हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दबंगा ब्लॉगर कंचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करना ना भूलिएगा और एक कमेंट तो ज़रूर कर कीजिएगा। तो यहाँ पे ना कुछ कपड़े सब बाहर में है जो मम्मी मतलब नया निकाली थी। हाँ, लक्ष्मी पूजा हुआ था ना दीपावली के दिन, तो उसी दिन मम्मी को निकाल दिए थे। तो मम्मी पहनी हुई थी तो फिर उसको ना रख देते हैं। और कुछ कपड़े सब ऐसे था उधर उधर देख सकते हैं। इंसान बाड़ी जो है इधर सीमेंट वाले, तो उसमें भी बाबू का कपड़ा है, छोटे वाले बाबू का और बड़े वाला बाबू का भी इसी में रख दिए हैं। बड़े वाला बाबू भी आया है साथ में ही, तो आप कल के ब्लॉग में तो देख भी किए होंगे। और बाबू का जो छोटा छोटा कपड़ा सब है ना, तो इस साइड रख देती हूँ मैं, क्योंकि आराध्या इधर से उधर फेंक देती है। तो अभी वो भी आ चुकी है, तो शायद वो होगा तो छठ में मतलब नानी के घर जाएगी शायद, क्योंकि यहाँ तो होता नहीं हो, वहीं पे होता है। वहाँ पर भी मतलब अब उसको ना भाभी को भतीजा हुआ है, तो उनके घर में भी ना छठ पूजा नहीं होगा, मतलब पूजा होगा, मतलब वो सब नहीं छुएंगे। जैसे हमारी भाभी सब कुछ करके देंगी तो कोई हाथ उठा देगा, अर्घ दे देगा कोई, उसकी मम्मी यार नहीं छुएगी, ऐसा है। तो शायद भाभी जाएगी और करेगी, तो भाभी चली जाएगी। तो बिस्तर सब मतलब नीचे में रात में सोए थे, मतलब बेड पे तो भाभी और थी, मतलब बाबू और था। तो चौकी है, तो चौकी पे जैसे 4 जने का नहीं होता है, जैसे छोटा वाले बाबू है, बड़ा वाले बाबू है और मैं थी, ये थे, तो 4 जने का नहीं होता। तो इसीलिए जो बोले इनको कि आप ऊपर सो जाइए और हम सो जाते नीचे में, तो बोले नहीं चलो एक बिछा लेते हैं। चौकी को खड़ा कर दिया और नीचे में सो गए। बोले इसको ना इनको ना बहुत मन रहता है कि मैं नीचे में सोए, मतलब गद्दे और पेट पे तो सब दिन सोते हैं, कुछ दिन मतलब एक दिन तो नीचे में भी सोना चाहिए, इनका ये कहना है। तो ये हमसे कुछ बातें कर रहे थे। इनको ना स्कूल में बहुत मतलब स्कूल में ना छुट्टी तो दे देता है, पर मतलब छुट्टी नहीं देता घर पे। स्कूल के लिए तो छुट्टी मिल जाता है, घर के लिए भी छुट्टी नहीं मिलता है, काम इतना दिया जाता है। तो यहाँ पे ना बाबू के लिए भी मैं दूध ले आई हूँ, और ये घर के दूध है, भैंस का दूध है। बाबू को ना गाय का दूध देते हैं, तो हमारा उतना अथी नहीं था कि हम पाउडर वाला पिला सकें, तो इसीलिए हम यही दूध देने लगे। तो बाबू को पच गया, एडजस्ट हो गया, तो यही गाय का ही दूध पीता है। वो ज़्यादा दिन का है भी नहीं, पर क्या कर सकते हैं, तो वही पिलाते हैं। चलिए, मतलब जितना भगवान दिया उसे मतलब दूध दिए हैं गाय का, तो मतलब एडजस्ट हो गया। हमको डर लग रहा था कि कहीं पेट उट ना खराब हो जाए उसका, पर ठीक है। और भाभी आज खाना बना रही है, तो मुझे कई महीनों कई दिनों के बाद मुझे इस सब से ना छुट्टी मिला है, क्योंकि कोई रहता नहीं है। तो खाना बनाए के मम्मी खेत चली जाती है, मम्मी के खेत का काम ज़्यादा रहता है, मतलब गाय भैंसी का ज़्यादा रहता है। वो भी हम सब नहीं रहते तो मम्मी सब कुछ अकेले संभालती है। देखिए इतना सारा काम मैं संभालती हूँ, और तब मम्मी को ना 12-1 बज जाता है रोज़ काम करते करते सुबह में। तो समझिए कितना काम करती है मम्मी अकेले। तो मेरी मम्मी को भगवान तंदुरुस्त रखे, शक्ति दे, एकदम एनी टाइम तंदुरुस्त रखे कि सब कुछ अपना संभाल सके। और देखिए यहाँ पे बाबू को ना, यहाँ पे देखिए बाबू सोया था और यहाँ पे भुआ चढ़ गया। तो ये जो इसके भुआ थी में जो पिल्लू के देह में जो बाल है, और वो बाल ना आपको जैसे जहाँ पे भी लग जाए इतना नोचता है, इतना नोचता है, ये बहुत ख़राब होता है, बहुत नोचता है। जो कभी मुझे तरबे में लग जाता है, मैं आंगन में चप्पल नहीं पहनती हूँ, तरबे में लग पूरा पूरा दिन नोचता ही रहता है, 2-2 दिन नोचता है। ऐसा होता है उसका सुर गड़ जाता है। और ये ना इसको इनको मौका मिला, यहाँ पे मेरे यहाँ पे मोटर लगा है ना, तो वहाँ पे भी मोटर लगा है, पर पाइप से नहीं धुल सकते हैं, मतलब टंकी लगा है। यहाँ पे टंकी नहीं लगा, जो काम होता है पाइप से ही काम होता है। तो ये जब जब आते हैं ना तब तो अपना गाड़ी धो लेते हैं। हाँ, 8 तारीख का मेरा एग्ज़ाम था, तो ये 9 को शायद गए थे ना, तो ऐसे ही गाड़ी उड़ी धो के अपन चमका करके गए थे। उसके बाद यहाँ आए हैं, तो चलो 20-25 दिन के बाद फिर अपना ये जब धो रहे हैं, तो जब जब आते हैं ना तो धो लेते हैं। पापा भी बोलते हैं कि धो लीजिए गाड़ी, जो मट्टी उट्टी लग गया है वहाँ पे, मतलब पैसा दे के ही धुलाना पड़ता है, वहाँ पे नहीं है। और हमारे भतीजा और ये दोनों जो बाबू नहा रहे हैं, मेरा भतीजा ही शुरू किया नहाने का। तो उसके बाद जो
बाबू बोला कि हम वो भी भीग गया, गाड़ी धो रहा था, तो ये भी अपना नहा ही लिया। तो पापा नहा देते हैं, मैं ही नहा देती, पर बाबू छोटे वाले बाबू रो रहा था तो मैं उनको रखी थी। तो ये बोले कि तुम बाबू को ही संभालो, मैं इसको नहा देता हूँ। और इसका ना तबीयत बहुत ख़राब है बाबू का, देख सकते हैं। यहाँ पे घी गरम करके, ये जो पत्ता है ना, इसको पसीज का पत्ता बोला जाता है। ये पत्ता पीने से ना, घी में डाल के पत्ता को मौला करके और उसमें पत्ता का रस गाड़ के घी गरम करके, और जिसको सर्दी खांसी बुखार है उसको दीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इसीलिए हम सबको देते हैं। तो इनको भी दिए हैं और थोड़ा छोटे वाले बाबू को भी दिए हैं, क्योंकि कल गए थे ना, तो मतलब पानी उधर का पिए ना, तो हल्का फुल्का इसको ना सर्दी हो गया है। मतलब सर्दी खांसी से बुखार कुछ ज़्यादा नहीं, हल्का घर घर जैसा कर रहा है। तो इसको भी हम देंगे, इनको भी हम 1 चम्मच दे दिए। तो इनको बाबू को भी देंगे। और बड़े वाले बाबू का तो और बहुत तबीयत ख़राब है, पता नहीं वहाँ पर कैसे को रखता था, मतलब जैसे जल्दी जल्दी गिर जाता है, इतना मतलब पतला तो इतना है, अब देखे थे अगले ब्लॉग में देखे होंगे। और चलते चलते मतलब खेलते खेलते गिर जाता है, देह में जैसे जान ही नहीं लग रहा है। तो यही माँ के बिना ऐसे ही होता है। मैं इनको बोली कि कोई बात नहीं है, मैं हूँ, तो यही तो इसका ट्यूशन स्कूल छूट जाता है ना, इसीलिए मैं वहाँ पे छोड़ी हूँ, पर वहाँ पर कोई केयर नहीं करता है। देखिए बच्चा थोड़ा बदमाशी तो करता ही है, तो उसको मना के खिलाना पड़ता है। ये तो नहीं कि बच्चा जो बोला मुझे नहीं खाना है तो छोड़ दें, तो ऐसा ही होता है। इसके चक्कर में ऐसा वो हो गया है, और बहुत दिनों से सर्दी जुकाम भी है। तो देखिए दवाई तो दे रहे हैं, पर केयर भी होना चाहिए। तो मैं तो रहती तो उसको गरम तेल लहसुन करके उसको पूरा देह मालिश करती थी, विक्स से मालिश करती थी, तब उसका सर्दी जल्दी छूटता था। मैं सर्दी खांसी से मतलब बड़े वाले बाबू से ना बहुत परेशान हूँ। जब से हुआ तब से इसको जब होता है तब सर्दी खांसी बुखार ही होता है, और जब सर्दी खांसी ज़्यादा हुआ तो उल्टी करने लगता है, मतलब कब से उल्टी होने लगता है इसको। और यहाँ पे ये ना जा रहे हैं, आप घर चले जाएंगे। तो ये अपना बाबू के साथ खेल रहे हैं, बाबू को बोल रहा है कि आप चलिएगा, तो हाँ आप चलिएगा, तो हाँ, तो बोल रहे हैं। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि आप चलिएगा, तो बोल रहा है हाँ हम जाएंगे। हाँ हाँ करता है, बहुत बोलने का ये कोशिश करता है। आप कुछ भी बोलिएगा ना कहीं भी, इसको लगता है कि मुझसे ही बोल रहा है, और ये एकदम जोर जोर से हाँ गए करता रहता है। तो ये इनके पापा तैयार हो चुके हैं, और वही जो पसीज का पत्ता है ना, तो इनको भी सर्दी है, तो बोली कि हमें भी है, तो बोली कि ठीक है आपको भी दे देते हैं। तो मम्मी तो ये भी बोले कि हमें ना पसीज का पत्ता दे ही दीजिए, कि मैं भी वहाँ पे जो पी लूँगा। मैं बता दी ऐसे करके पीजिएगा। चाहे इसको ना पत्ते को गर्म पानी में खौला करके, पत्ता को ऐसे से मसल करके उनका रस निकाल के गर्म पानी में आप पी सकते हैं। और बच्चे को ना जो 1 पत्ता मिला लीजिए, 1 पत्ता और घी 1 चम्मच डाल दीजिए, और उसमें रस गार के पत्ता का गरम थोड़ा सा उसमें घी, मतलब उतना गरम में जैसे बच्चा पी सके उतना, तो वैसे दे दीजिए, तो बहुत असर काम करता है, बुखार में भी काम करता है। और ये ना जो बोले कि हमें तेल चाहिए सरसों का, तो ये ना मतलब प्योर सरसों का, खुद का घर का है, कुछ मिलावट नहीं है। बाबू के भी जैसे सर्दी जुकाम होता है नाक में देते हैं ना, तो बाबू थोड़ा भी नहीं रोता। और मार्केट वाला जो 1 दिन डाल दिए, अजीब सा रोने लगा, अजीब सा सांस उस ऐसे रुकने लगा, अजीब बहुत। मैं तो बहुत डर गई कि क्या हो गया। तो मम्मी बोली कि वो तेल नहीं दो, यही तेल मतलब नाक में देंगे। इनके लिए भी वही दिए, इनका भी नाक जाम हो जाता है, सर्दी ज़्यादा रहता है इनको भी। तो ये अब जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। तो इनको ना काम है, मतलब छुट्टी है भी तब पर भी काम है, तो इनको जाना पड़ा। और बाबू यहीं रहेगा, बाबू को मैं रख ली हूँ। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय।